नेता मंत्री और नौकरशाह लोगों को अपने बंगले से बहुत प्रेम होता है और यही बात न्यायपालिका के जज पर भी लागू होती है। इनका पद तो चला जाता है लेकिन बंगले का मुंह नहीं जाता। हाल ही में खबर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी बंगला खाली नहीं किया था। अब उनके बंगले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पत्र लिखकर बंगला खाली करवाने का आदेश दिया है। इस पर जवाब देते हुए फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि उनकी दोनों बेटियां ही स्पेशली डिसेबल्ड हैं और उनकी परिस्थितियों के अनुकूल घर ढूंढने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगामी हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर वो बंगला खाली कर देंगे। लेकिन ये बंगला प्रेम की कोई नई कहानी नहीं है। इससे पहले भी कई नेता मंत्रियों ने बंगले पर कब्जा करवाया है और उनसे जबरदस्ती घर खाली करवाने की नौबत तक आ चुकी है। पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने गाय भैंस के साथ बंगले में रहते थे। उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके बावजूद भी 6 महीने तक उन्होंने अपना बंगला खाली नहीं किया था। अब परिस्थिति यहाँ तक आ चुकी थी कि सरकार ने खुद ही अधिकारियों को भेजकर उनसे जबरदस्ती ये बंगला खाली करवाया। इस बंगले पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी नजर थी। इसकी वजह उन्होंने बताया था कि इस बंगले से उनका भावनात्मक लगाव है। उनके पिता माधवराव सिंधिया जब कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे तो इसी बंगले में रहते थे। यहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बचपन गुजरा था, यहीं पर वो पले बढ़े थे और आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसे तैसे करके ये बंगला अपने नाम आवंटित करा ही लिया। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के पास आज की तारीख में कोई भी आधिकारिक पद नहीं है। ना वो राज्यसभा के सदस्य हैं, ना ही वो लोकसभा के सदस्य हैं। इसके बावजूद भी वो लंबे समय से बंगले पर कब्जा जमाकर बैठे हुए हैं। अब इसके पीछे ये वजह मानी जा रही है कि वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर रहते हैं और इसी वजह से सरकार ने उन्हें ये बंगला तोहफे में दिया है। अब राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक अजित सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की भी यही कहानी है। उन्होंने भी बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उनके बंगले को उनके पिता के स्मारक के तौर पर परिवर्तित कर देना चाहिए। अब चौधरी अजित सिंह, चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे थे और चिराग पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। अब ये भी बंगला खाली करने के लिए राजी नहीं थे। यहाँ पर काफी ड्रामा हुआ, आखिरकार इन्हें बंगला खाली करना पड़ा। हालांकि बाद में एनडीए में शामिल हो चुके चिराग पासवान को लुटियंस जोन में फिर से जगह मिल गई। अब नेताओं अधिकारियों के इस बंगले मोह के पीछे की वजह है इन बंगलों का रिहायशीपन। इन बंगलों में बहुत ही खूबसूरत गार्डन होता है जहाँ पर अलग अलग कलर के कई सारे फूल होते हैं। इन बंगलों में काफी खूबसूरत कारीगरी भी होती है और काफी सारी सुविधाएं भी यहाँ पर उन्हें मिलती है। अब एक तरफ दिल्ली की जनता है जो अपने वोट की ताकत का उपयोग कर इन नेता मंत्रियों को महलनुमा बंगले तक पहुंचाती है, लेकिन वो खुद ही टूटी सड़कों के बीच जो बारिश में नाले का रूप ले लेती है, पानी की किल्लत और कचरे के दुर्गंध के बीच में रहती है। चोरी और अपराध का भय हमेशा यहाँ बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ नेता मंत्री हैं जो लुटियंस जोन में रहते हैं, जहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस 24 घंटे इनकी सुरक्षा करते हैं और यहाँ सारी सुविधाएं होती हैं। अब यही वजह है कि जितने भी सारे तमाम नेता मंत्री, अधिकारी, नौकरशाह या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, अगर वो बंगले में एक बार रह लेते हैं तो उन्हें इस बंगले से प्रेम हो जाता है और वो बंगला खाली करना नहीं चाहते हैं। तो नेताओं, मंत्रियों, नौकरशाह के बंगले प्रेम पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वह भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।